जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवत भक्ति का रहस्य। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। पहला भक्ति का मार्ग बताने वाले संत गुरु, दूसरा भजनीय भगवान, तीसरा भजन करने वाला भक्त, चौथा संतों के उपदेश के अनुसार भक्त की भगवदाकार वृत्ति भक्ति है। नाम से चार हैं किंतु तत्वतः एक ही हैं। जो साधक दृढ़ता और तत्परता के साथ भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान भक्ति करते हुए तेजी से चलता है, वही भगवान को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। इस भगवत भक्ति की प्राप्ति के अनेक साधन बताए गए हैं। उन साधनों में मुख्य है संत महात्माओं की कृपा और उनका संग। रामचरितमानस में कहा है, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। उन संतों का मिलन भगवत कृपा से ही होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा कर जेहि। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। असली भगवत प्रेम का नाम ही भक्ति है। कहा भी है, पन्नागिरी सुनु प्रेम सम, भजन न दूसर आन। अस विचार पुनि पुनि मुनि, करत राम गुणगान। इस प्रकार के प्रेम की प्राप्ति संतों के संग से अनायास ही हो जाती है, क्योंकि संत महात्माओं के यहाँ परम प्रभु परमेश्वर के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की कथाएं होती रहती हैं। उनके यहाँ यही प्रसंग चलता रहता है। भगवान की कथा जीवों के अनेक जन्मों के किए हुए अनंत पापों की राशि का नाश करने वाली एवं हृदय और कानों को अति आनंद देने वाली है। जीव को यज्ञ दान तप व्रत तीर्थ आदि बहुत परिश्रम साध्य पुण्य साधनों के द्वारा भी वह लाभ प्राप्त नहीं होता जो सत्संग से अनायास ही हो जाता है। क्योंकि प्रेमी संत महात्माओं के द्वारा कथित भगवत कथा के श्रवण से जीवों के पापों का नाश हो जाता है। इससे अंतःकरण अत्यंत निर्मल होकर भगवान के चरण कमलों में सहज ही श्रद्धा और प्रीति उत्पन्न हो जाती है। भक्ति का मार्ग बताने वाले संत महात्मा ही भक्ति मार्ग के गुरु हैं। इनके लक्षणों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में कहा भी गया है। भगवान कहते हैं गीता जी के अंदर, अनित्यम सुखम अनित्यम असुखम लोकमिम प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम असुखम इमं लोकम प्राप्य माम भजस्व। इस भगवद वचन के अनुसार हमें तुरंत भगवत भजन में लग जाना चाहिए। श्री भगवान ने इस श्लोक में बताया कि अनित्य कहने का तात्पर्य यह है कि देर न करो, क्या पता दम आया न आया खबर क्या है। यदि अभी श्वास बंद हो जाए तो फिर कुछ भी न हो सकेगा। विचारी हुई बातें सब वैसी की वैसी रह जाएंगी। सब गुड़ गोबर हो जाएगा, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है। यह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। प्रति क्षण बड़ी तेजी से जा रहा है और जा रहा है उस मृत्यु की ओर जिसको कोई नहीं चाहता। वही मृत्यु प्रति क्षण समीप आ रही है। प्रति घंटा 900 श्वास जा रहे हैं और 24 घंटों में 21,600 श्वास चले जाते हैं। जरा इस ओर ध्यान देना चाहिए। खर्च तो यह हो रहा है और कमाई क्या कर रहे हैं, किस बात की प्रसन्नता है। दूसरे पद में कहा है असुखम, यानी यहाँ इस लोक में सुख नहीं है। यह लोक सुख रहित है। इतनी ही बात नहीं है, भगवान तो कहते हैं दुखाल्यम अशाश्वतम। दुखालय है, किंतु हम तो इसमें ठीक इसके विपरीत सुख ढूंढते हैं।
यह कितने आश्चर्य की बात है। जैसे कोई आदमी विद्यालय में धोती आदि कपड़े खोजे, औषधालय में मिठाई का भाव पूछे, वैसे ही हम इस दुखालय में सुख ढूंढ रहे हैं। इस संसार में सुखकर वस्तुएं मानी जाती हैं, धन, स्त्री, पुत्र, घर और भोग। इन सब में विचार करके देखें तो वास्तव में सुख है ही नहीं। आदि अनंत में सर्वत्र दुख ही दुख है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि हमें वही वस्तु सुख दे सकती है जिसका हमारे पास अभाव है, और हम जिसे चाह रहे हैं उसके लिए चाहना जितनी ही बलवती होगी, उतना ही उस वस्तु के मिलने पर सुख अधिक होगा। अभाव रहते हुए भी यदि उसके अभाव का अनुभव नहीं है, यानी उसके लिए छटपटाहट नहीं है, तो वह वस्तु प्राप्त होकर भी हमें सुख नहीं दे सकती। अतः धन आदि पदार्थों से सुख प्राप्त करने के लिए पहले धन के अभाव का दुख अति आवश्यक है। यह तो हुआ वस्तु से होने से पहले, वस्तु के होने से पहले होने वाला दुख। फिर वे धन आदि पदार्थ मनोरथ के अनुसार प्रायः मिलते नहीं। यह हुआ दूसरा दुख। मिल भी जाए तो हमसे दूसरे को अधिक मिल जाते हैं, तो यह एक नया दुख खड़ा हो जाता है। यह हुआ तीसरा दुख, और मिलने पर उसके नाश की आशंका बनी ही रहती है, जो महान चिंता का कारण है। यह हुआ चौथा दुख, एवं होकर नष्ट हो जाने पर तो बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है। उस समय जो दुख होता है वह उसके अभाव के समय भी नहीं था। यह हुआ पांचवा दुख। यह हुआ पांचवा दुख। महर्षि पतंजलि ने कहा है, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ये तीन प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सब के सब दुख रूप ही हैं। दुख रूप ही हैं। भगवान ने हमारे पर बड़ी कृपा कर दी है, जिससे कर्मों का सब संबंध जुटाकर, यानी इस समय मानव शरीर के योग्य कर्म न रहने पर भी मानव शरीर देकर आत्म उद्धार के लिए हमें सुअवसर दे दिया है। हमें सुअवसर दे दिया है। एक राजस्थानी कवि ने कहा है, करुणानिधि भगवान ने कृपा करके श्रेष्ठ मनुष्य शरीर दे दिया, परंतु मूर्ख और कृतघ्न मनुष्य ने उस शरीर को पहचाना नहीं, प्रत्युत उसे यूं ही मिट्टी में मिला दिया। उसे यूं ही मिट्टी में मिला दिया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के